भाई मॉर्निंग 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 पीपल, कैसे हालचाल? बढ़िया है, एवरीवन इज गुड। ओके, अब भाई मेरे सामने मेरे पीछे देख रहे होंगे ये इतना सारा मैंने मस्त टेबल बनाया है। एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम किया था, वी सॉ स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वी सॉ स्टेशनरी वेव्स ऑन ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। तो उन तीनों को एक टेबल में प्रस्थापित करके जो भी फॉर्मूला हमने देखे थे वो सारे मैंने इसमें लिख लिए हैं। यू कैन सी बाउंड्री कंडीशंस के साथ साथ फंडामेंटल जो वेवलेंथ एंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, बट क्लोज पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। कैन यू सी दिस वाज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, यू रिमेंबर दिस। एंड फाइनली nth हार्मोनिक की वैल्यू nu n is n nu 1 और ये सारी। सो दिस इज अ वेरी गुड टेबल। आई थिंक रिवीजन के लिए, वेव्स का अगर रिवीजन करना हो तो ये टेबल काफी कारगर सिद्ध होगा। सो might as well have a good look at this table before I take it off. Can I take it off now? Okay, चाहिए तो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लिया जा सकता है, और अगर ले लिया है तो बहुत ही बढ़िया चीज। सो क्योंकि इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आज करने भी हैं तो वैल्यूज यूज करेंगे। बगैर वैल्यू के तो, बगैर फॉर्मूला के तो न्यूमेरिकल कर पाना इज लाइक बगैर तेल के भजिए बनाना। जोक मारा, पी के जोक मारा। बगैर ऑयल के भजिए बनते क्या? नहीं, या बगैर बेसन के भजिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा स्टेशनरी वेव्स वाला फंडा खत्म। अब मैं बीट्स की बात करूंगा। यू नो व्हेन देयर आर टू साउंड वेव्स नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड थोड़ा सा ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और जब उन दोनों को साथ में साउंड किया जाता है तो जो साउंड आता है ना वो पीरियोडिकली मैक्सिमम जीरो ऐसा होता जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बीट्स। सो द फिनोमिनन in which the loudness of sound, the amplitude actually, becomes maximum and zero periodically is called beats। और इस beats के लिए क्या रेसिपी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? we need two sound waves having slightly different frequencies. Let's call it nu1 and nu2, different frequencies. Say nu1 and nu2, and let us say nu1 is greater than nu2. Then ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, the number of beats per second, only one formula, single formula, number of beats in 1 second, also called beat frequency, is anyone? nu1 minus nu2। एक फॉर्मूला जो बदल दे आपकी दुनिया वो यही है। सो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड विल बी nu1 minus nu2। अगर nu2 बड़ा होता तो इट वुड हैव बीन nu2 minus nu1। नाउ यू नो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि अगर स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, फॉर अ स्ट्रिंग, अगर तुम स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाते हो, स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ऑलराइट, सो फॉर अ स्ट्रिंग इफ द टेंशन इज इंक्रीज्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर टेंशन तुमने डिक्रीज किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। तो यू नेवर नो कि बीट्स में कौन सा फिनोमिनन स्ट्रिंग के साथ वाला आएगा या ट्यूनिंग फॉर्क के साथ आएगा। अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क की बात करूं, फॉर अ ट्यूनिंग फॉर्क, यू नो बीट का बेसिक फिनोमिनन ट्यूनिंग फॉर्क से ही देखा जाता है, जिसमें दो ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और साइमल्टेनियसली साउंड करते हैं तो डंग ऐसा पीरियोडिकली लाउडनेस मैक्सिमम और जीरो होती है। तो ऐसी ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप उसके जो ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है, उसके आर्म्स जो होते हैं ना,
I'm sure you've seen a tuning fork someday. ये उसका हैंडल होता है जिससे पकड़ा जाता है, एंड ये जो है ना, इनको कहते हैं आर्म्स या लिम्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, आर्म्स और लिम्स। सो इनको आर्म्स कहते हैं। अगर तुम इन आर्म्स को फाइल कर दो, यू नो फाइलिंग मीन्स पतला कर देना। सो इफ यू फाइल द आर्म्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, ऑन फाइलिंग द आर्म्स of a tuning fork, its frequency increases. So filing करोगे, I'm sure आप nails file करते हैं to make it sharper, alright? I'm sure you know what filing is, to make it sharper. So if you file the arms of a tuning fork, the frequency of the tuning fork will increase. On the other hand, if you apply wax on the arms of the tuning fork, on loading wax on the arms of a tuning fork, its frequency decreases. So a very important idea, अगर फाइल करते हो आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, शार्पर हो जाता है, एंड ऑन लोडिंग वैक्स, अगर वैक्स लगाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। प्लीज जॉट दिस मच डाउन पीपल, एंड देन वी गो टू द लास्ट इफेक्ट विच इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। आर यू लुकिंग एट इट? डन? अच्छा, ये भी देख लेना, स्ट्रिंग में टेंशन बढ़े तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़े। ऑलराइट, सो आई एम टेकिंग दिस ऑफ, दिस इज बीट्स। एंड अब आता है इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव, आखिरी टॉपिक, विच इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। वी डोंट हैव टू गो इनटू डेरिवेशंस, वी विल जस्ट हैव वन फॉर्मूला, और वो एक फॉर्मूला, लेट मी गारंटी यू, वो बदल देगा आपकी दुनिया। बट ये करने से पहले सर्वप्रथम डॉपलर इफेक्ट होता क्या है ये जानना जरूरी है। You might have noticed it is a matter of clear observation. Yes, somebody is saying something? No? Okay. Suppose आप अपने घर की खिड़की के ऊपर खड़े, बालकनी में खड़े हैं, एंड दूर से सपोज एन एम्बुलेंस कम्स ओवर और वो आपकी तरफ आ रही है, तो यू विल नोटिस कि पहले साउंड थोड़ा सा फेंट होगा, एंड जैसे जैसे वो आपकी तरफ आता जाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ द एम्बुलेंस दैट इज हर्ड बाय यू will go on increasing. It will be something मैक्सिमम तब होगा जब आपकी बालकनी से पास हो रही होगी, और जैसे ही आपकी बालकनी से पास होके आगे बढ़ रही है, आपसे दूर जा रही है, फिर से वो फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। सो एज द सोर्स ऑफ साउंड अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, the frequency of sound heard by the observer goes on increasing, and as the source of sound moves away, recedes from the observer, the frequency of sound heard by the observer goes on decreasing. This phenomenon is called Doppler effect. बात समझ में आई किसी को? बे आई कि नहीं आई? ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई बात नहीं है। So Doppler effect, the phenomenon in which the frequency of sound heard by the observer goes on increasing as the source approaches the observer, and goes on decreasing when the source moves away from the observer, is called Doppler effect.
ये डॉपलर इफेक्ट ऐसा नहीं कि मात्र साउंड वेव्स में देखा जा रहा है. वी कैन ऑब्जर्व डॉपलर इफेक्ट इन लाइट ऑल्सो. You know, light coming from distant stars and galaxies as received by the earth. If the star or the galaxy is coming towards the earth, the frequency of light that is received by us will go on increasing, and that is how we shall find out कि वो नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है. And अगर फ्रीक्वेंसी घटती है, घटती जाती है, इसका मतलब है वो स्टार या गैलेक्सी अर्थ से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है. तो ये डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव्स में भी वर्कआउट होता है और लाइट वेव्स में भी बिल्कुल वर्कआउट होता है. लाइट वेव्स के साथ रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट जो है वो स्टैंडर्ड 12 में देखा जाएगा. अभी ये सिर्फ साउंड वेव के साथ जुड़ा हुआ डॉपलर इफेक्ट देखा जा रहा है. सो अब आ रहा है एक फॉर्मूला. इफ सोर्स मतलब जो एम्बुलेंस है मूव्स विथ स्पीड vs, observer is moving with speed vl, vl मतलब listener moving with speed vl, and sound, the speed of sound in the medium is v. बराबर. पैरामीटर ये है. सोर्स जो है, जो एम्बुलेंस है, वो स्पीड vs से चल रही है, स्पीड ऑफ सोर्स. ऑब्जर्वर जो है वो भी हम मान रहे हैं कि चल रहा है या स्टेशनरी नहीं है, तो उसकी स्पीड vl है. l मतलब लिसनर. अगर तुम अपनी बालकनी में खड़े हो तो तुम ऑब्जर्वर हो, तुम्हारा स्पीड हो जाएगा 0, vl विल बिकम 0. एंड साउंड जो है वो एयर में मूव कर रहा है, किसी भी मीडियम में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है v. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स emitted by the source is nu-s. वो एम्बुलेंस टैनो नैनो नैनो जो बजा रही है, वो जो वेव्स निकल रही है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी है nu-s. याद रखिए ऊपर के पैरा में सारी स्पीड्स हैं और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है. देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, पीपल भाई इक्वेशन अलर्ट. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, या जिसे आप लिसनर भी कह सकते हो, सुनने वाला. एंड एज आई से, एक इक्वेशन जो बदल देगा आपकी दुनिया, ये वही इक्वेशन है. आई वॉन्ट यू टू ओपन अप योर आइज. nu-l ओवर v प्लस vl इज nu-s ओवर v प्लस vs. कह दो कि इस इक्वेशन को आपने दिल में जगह दी है. जरा सी दिल में दे जगह तू. ये ही वो इक्वेशन है जिसको दिल में जगह की जरूरत है. nu-l ओवर v प्लस vl, v स्पीड ऑफ साउंड, vl स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. nu-l जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड उसने सुना और हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू nu-s जो फ्रीक्वेंसी साउंड की एमिट की सोर्स ने, अपॉन v प्लस vs, v स्पीड ऑफ साउंड, vs स्पीड ऑफ सोर्स. इज दिस इक्वेशन एब्सोल्युटली एग्रीएबल? ओके, प्लीज राइट इट डाउन. बट एक छोटा सा बट है. ऐसा नहीं कि नो इफ नो बट. द ओनली थिंग इज यू कांट यूज दिस इक्वेशन जस्ट लाइक दैट. नो. क्यों, क्या प्रॉब्लम है सर इस इक्वेशन को जस्ट लाइक दैट यूज करने में? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि आप खड़े हैं, सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, या आप खड़े हैं, सोर्स आपसे दूर जा रहा है. तो जब दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है तो उसमें डायरेक्शन का चेंज हुआ. व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? इसको vs को प्लस ले, माइनस ले, क्या ले? सो उसके लिए वी हैव टू यूज व्हाट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन. एंड इट्स अ वेरी इजी साइन कन्वेंशन, ब्यूटिफुल साइन कन्वेंशन. वन एंड द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस: द डायरेक्शन फ्रॉम the observer या listener to the source is taken positive. The direction from observer to source is positive. मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया OSP, observer to source is positive. बराबर है. सो OSP
observer to source will be positive, and consequently sorry, direction from source to observer will be what? Thank you for not saying negative. It is negative. And finally third, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पीड ऑफ साउंड. भाई साउंड कहीं भी जा रहा हो, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो v, ये वाला, इज ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो ये कंडीशंस के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे. बगैर इस कंडीशन के हमारा आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, प्योरली नामुमकिन है. आर यू सीइंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? वेरी वेल, वेरी वेल. तो इन कंडीशंस को आप लिख लीजिए, इक्वेशन को आप लिख लीजिए, एंड लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस कंडीशन वर्क्स आउट. ओके, एक आध दो केसेस लेकर के हम इस इक्वेशन को, किस तरह ये कंडीशन को, कन्वेंशन को यूज करना है इस इक्वेशन में, वी विल फाइंड आउट. सो वंस यू डन दैट, अलाउ मी टू टेक दिस ऑफ. ओके ओके, भाई याद रखना ओएसपी, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी भूल जाओ, ओएसपी को मत भूलना. ओके, आई विल बी टेकिंग अ कपल ऑफ कंडीशंस एंड वहां से ये साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है ये हमको अंदाजा बैठेगा. ओके, लेट मी टेक फर्स्ट केस. केस 1, लिसनर या ऑब्जर्वर is stationary and source moves towards listener. Okay, so it's like this. बंदा यहां खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है, एंड ये सोर्स ऑफ साउंड है, टी नॉ नी नॉ नी नॉ, ये सोर्स है, and this source is moving towards the listener with a speed vs. First things first, अब डेटा लिखना शुरू करना है. सबसे पहले what is the speed of the observer? स्पीड ऑफ लिसनर कितना है? 0, बिकॉज ये बंदा तो स्टेशनरी है. स्पीड ऑफ सोर्स कितना है? vs. अब हमको इस मोमेंट पे डिसाइड करना है कि इस vs को प्लस लूं या माइनस. आपको याद है मैंने आपको एक एक मूल मंत्र दिया था, ओएसपी, जान बचाने वाला दवा है ये, ऑब्जर्वर टू सोर्स पॉजिटिव. सो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव लिया जाएगा. कैन यू सी दिस? दिस डायरेक्शन विल बी टेकन पॉजिटिव. ओके, एंड नाउ look at this direction and look at vs. Is vs in the same direction as the positive direction? Yes or no? As a result, vs को मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? Very well, vs will be negative. v तो v है, nu's तो nu's है, null फाइंड करना, एंड null फाइंड करने के लिए भगवान ने अपने को इक्वेशन दिया था, null over v plus vl is nus over v plus vs. आओ भाई सब्स्टिट्यूशन का गेम खेलें. v तो v है, vl कितना है? 0. nus तो nus है, v है. How much is vs? Isn't it minus vs? And as a result, what does your final equation for null become? ये v को ऊपर ले लो, तो null is nus over. कैन यू सी यहां पे डिनोमिनेटर में v माइनस vs है, मतलब कैन यू सी डिनोमिनेटर घट रहा है. भाई डिनोमिनेटर घट रहा है तो नूएल की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. सो एज डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, सो वैल्यू ऑफ नूएल, द फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द लिसनर, विल इंक्रीज. तो अगर सोर्स टैनो नैनो करता किसी बंदे के करीब आ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है वो टैनो नैनो की,
वो बढ़ती जाएगी। अग्रीएबल? अच्छा, लेट्स टेक अनदर केस जिसमें लिसनर स्टेशनरी है एंड सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। लिसनर स्टेशनरी and source moves away from the observer. moves away मतलब from observer। ये बंदा खड़ा है ऑब्जर्वर और ये है तुम्हारी एम्बुलेंस जो टैनो नैनो करती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है। भाई पहला केस में तो हमने सब कुछ एक एक चीज करके देखा था। अब सबसे पहले, अब जैसे अब न्यूमेरिकल अभी एक सम जूने हो गया, तो अब सबसे पहले मेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए। एनीबॉडी इज गोइंग टू टेल मी व्हिच डायरेक्शन शैल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट? व्हाट से? Towards the left. You are absolutely affirmative, positive about that. Observer to source is this direction and this will be taken positive. Consequently, what is going to be your Vs? VL तो जीरो ही है, बेचारा खड़ा ही है। प्लस होगा या माइनस? प्लस। एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि वही डायरेक्शन में ना, प्लस वाली डायरेक्शन में, तो न्यू एल की वैल्यू, भाई न्यू एल ओवर वी प्लस वी एल इज न्यू एस ओवर वी प्लस वी एस। तो यही न्यू एल ओवर वी प्लस जीरो is nu s over v plus vs. So my final equation nu s v over v plus vs. Do you agree that denominator is increasing? Yes, sir. And as a result value of nu l will decrease. Decrease. So nu l will decrease because denominator is increasing. As a result, अगर कोई एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है तो उसका नैनो 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 कम होता जाएगा, the frequency as heard by you. Is this agreeable? Now let us look at the third case जहां पे listener और source दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. Can I take this off now? Third case जिसमें source and observer are both approaching each other. Let's see कि इस सिचुएशन में क्या होगा। अक्सर ये चीजें हाईवे पे देखी जाती है जहां पे ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर गड्डी में है, लेट अस से ऑब्जर्वर भी गाड़ी में है, ये ऑब्जर्वर है, वो इस तरफ जा रहा है विद स्पीड लेट अस से वीएल, एंड ये सोर्स है वो भी गाड़ी में, वो अपना हॉर्न बजा रहा है, पैपो पैपो पैपो। ओके, ये सोर्स है। अब भाई सोर्स गाड़ी में ऐसा पैपो पैपो तो नहीं बजाता, पर टैं 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 ऐसा बजाता हाईवे पे, वो ऐसा ही कर रहा है वो। ओके, सो वो ऐसा हॉर्न बजा रहा है। ओके, सबसे पहली बात, कुछ भी करने से पहले तुमको वो पॉजिटिव वाला डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी नो दिस इज श्री गणेशाय नमः, ओएसपी का लैटिन में मतलब होता है श्री गणेशाय नमः। पता नहीं सर कहां से उठा के ले आते हो सब, पर इसके बगैर तो आगे एक कदम बढ़ा पाना, इसके बगैर शुरुआत करना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन? ऑब्जर्वर टू सोर्स। Very well, very well. Now you know how the things are moving. So this is going to be my positive direction, and based on this blue colored arrow, will you tell me कि मैं VL को क्या लूं, VS को क्या लूं? VL को क्या लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? Can you see VL and the blue colored arrow are both in the same direction, so VL is going to be positive. What about VS, gentlemen? My goodness. Absolutely, VS is negative. And now my most important concern, NuL की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट का चीफ फॉर्मूला NuL ओवर V प्लस VL। हमेशा फॉर्मूला इज किंग, मेरी कोई भी बात में फॉर्मूला की बातें जरूर आएंगी। V प्लस VL NuS ओवर VS क्या है? माइनस। ओ माई गॉड। एंड एज अ रिजल्ट जब मैं ये इसको ऊपर ले जाता हूं तो मुझे मिलता है देयरफॉर NuL is nu s, ये V प्लस VL चढ़ गया ऊपर,
over v minus vs. If you are looking at this formula just for a second, पहली बात आप नजर देखिए कि डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो नूएल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कैन यू सी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है एंड एज अ रिजल्ट भी नूएल बढ़ेगा, मतलब दो चीजों से बढ़ावा हो रहा है, तो डोंट यू अग्री नूएल विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, है ना? सो हियर न्यूमरेटर इंक्रीजेस, डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, सो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, thus नूएल इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। नाउ somebody asked me, sir, इसका मतलब क्या है इंक्रीजेस ड्रास्टिकली का मतलब क्या है? You might have seen this situation, हाईवे पे अगर आप जाते हैं तो you might have seen this situation, जब सपोज आप गाड़ी में बैठे हैं, चल रहे हैं नॉर्मल, और सामने से हाई स्पीड पे दूसरी गाड़ी आती है, तो कैसा हो जाता है? पंग! अचानक से साउंड बढ़ता है और अचानक से ही घटना शुरू हो जाता है। सो वो सपोज कोई हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, तो पंग! Can you have you experienced that ever? People, ट्रेन में भी एब्सोल्युटली, एंड खास करके तो ये एक्सप्रेसवे या हाईवे पे होता है जब दोनों तरफ गाड़ियां हाई स्पीड पे जा रही हैं, तो अचानक से आपको सपोज आप कुछ पढ़ रहे हैं ना, अचानक से सपोज कोई हॉर्न बजाता हुआ तेज जा रहा है, पंग! यूल पे अरे कौन था यार, क्या हाई स्पीड में निकला, पता नहीं क्या करेगा, आगे जाके ठोक देगा किसी को। सो दिस इज हाउ द इंक्रीज हैपेंस। इज दिस अग्रीएबल? कोई शक? Okay. And similarly, if I were to say both source and observer go away from each other, तो क्या होता? Source and observer both move away from each other. Anybody willing to tell me what would be the situation? ये ऑब्जर्वर ये इधर जा रहा है एंड ये सोर्स ये इस तरफ जा रहा है। एनीबडी टेल मी? Sir, right hand side positive. वेरी वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव आइडिया एंड एज अ रिजल्ट नूएल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Newell sorry, VL, not Noel, VL. Negative, VS, positive. and as a result, to cut a long story short, तुम्हारा फाइनल इक्वेशन नूएल का क्या हो जाएगा? नूएल इज नूएस V minus VL over V plus VS. डोंट यू अग्री? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, नूएल घटेगा, न्यूमरेटर घट रहा है, नूएल और घटेगा, सो हियर frequency will decrease drastically, बराबर? So newell decreases drastically. Okay, is this agreeable? Okay, ये echo phenomenon, I'm sure आपने बहुत बार ये echo का फंडा सुना होगा। मैं आज आपको echo के साथ रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताऊंगा। Taking an example, suppose an observer is sitting in a train which is moving towards a hill with a speed of 10 meters per second. Just look at the data first. The train blows a whistle, क्या इंग्लिश लिख रहा हूं यार, whistle of frequency 660 hertz. Find out कि ये फ्रीक्वेंसी हिल से टकरा के जब वापस आएगी तो जो ऑब्जर्वर सुनेगा उस सीटी को, उस सीटी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? What is the frequency
of the whistle as heard by the observer in the train. And velocity of sound, speed of sound in air is 330 meter per second. Do you understand this? Now, it is not the train, नहीं, the train blows, trains नहीं, train. आपको पहले तो ये जो क्या कहने की कोशिश कर रहा है एक डायग्राम के जरिए मैं समझा देता हूं. सो दिस इज अ ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन, ये इंजन है उसका, एंड यहां बंदा बैठा है ऑब्जर्वर, एंड ये ट्रेन चली जा रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे हिल है, ये है हिल. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये ट्रेन ने सीटी की आवाज निकाली, ये सीटी की आवाज गई, हिल तक पहुंची, और हिल से टकरा के वो वापस आई, ऑब्जर्वर के कानों में पड़ी. इसको कहते हैं एको. हैव यू हर्ड दैट? हैव यू हर्ड दिस टर्म? दिस साउंड goes to the hill, strikes the hill, comes back and is heard again by the observer. This is called an echo. तो अब वो echo कितनी फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा ये हमको फाइंड करना है. तो ये करने के लिए there are two cases. Case 1, pay attention, pay close attention. सबसे पहले केस में ट्रेन इज द सोर्स and hill is the observer. ट्रेन ने सीटी निकाली, हिल ने सुनी, हिल ने एक्सेप्ट की. अब सबसे पहले जब ट्रेन सोर्स है और हिल ऑब्जर्वर है, व्हाट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन? हिल हो गया ऑब्जर्वर, ट्रेन हो गया सोर्स, तो कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा? हमारे पहले केस के लिए this is the positive direction. Second question, what is the speed of the observer? 0. हिल तो स्टेशनरी है ना, हिल तो 0 है. What is the speed of the source? 10. But plus या minus? Negative. Very well. What is the speed of sound? Speed of sound हमेशा positive होता है, 330. What is the frequency of the CT given out by the source? 660. And what is nu L dash? We'll call it dash. The frequency of sound heard by the listener. By Doppler effect is supreme. Nu L over V plus VL is nu S over V plus VS. तो nu L dash over V plus, अच्छा वैल्यूज पुट अप कर ही देते हैं. V की वैल्यू कितनी? 330. नो VL कितना? 0. नो S 660 एंड V कितना? 330 एंड VS -10. भाई एनी बडी टेलिंग मी क्या होगा अब? भाई एनी बडी? सर 330 660 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 320. रुक जा. ए मैंने स्पीड ऑफ साउंड गलत ले लिया. इट शुड बी 340. सॉरी, माय मिस्टेक. इट शुड बी 340. फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 340 ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशंस थोड़े आसान हो, नहीं तो फ्रैक्शन वैक्शन की बारी आ जाएगी. हाउ मच इज 340 - 10? अब आसान हो गया ना. 660 by 330 कितना होगा? 2. 2 into 340 कितना? 680 हो जाएगा. नहीं तो 330 लेता तो कैलकुलेशन थोड़ा क्रिस्पी अलग अलग हो जाता. ओके, ये इजी हो गया. 680 हर्ट्ज मतलब हिल सुनती है 680 हर्ट्ज पे, बट हिल तो हिल है, अपने पास रखती नहीं है ये साउंड. ये साउंड अब वापस दे देती है ट्रेन को.
और उसमें बैठा हुआ बंदा वो सुनता है। तो केस 2 शुरू हो गया हमारा। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? कैन आई टेक द न्यूमेरिकल ऑफ? ओके, सो नाउ केस 2। केस 2 में hill is the source and observer in train is listener, is observer. Person in train, observer in train नहीं, person in train is listener. तो अब कौन हो गया जी सोर्स? ट्रेन, हिल हो गया सोर्स एंड ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वर। अब डायरेक्शन कौन सा? पॉजिटिव वाला। अब सबसे पहले भाई सोर्स की स्पीड क्या है? वाव। ऑब्जर्वर जो ट्रेन चल रही है वो कितनी स्पीड पे चल रही है? 10। भाई प्लस होगा या माइनस? वेरी गुड। स्पीड ऑफ साउंड 340। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑफ द सोर्स, हिल कितनी फ्रीक्वेंसी पे साउंड निकाल रही है? 680 है ना? हिल ने कितने फ्रीक्वेंसी पे रिसीव किया था? 680। वही फ्रीक्वेंसी पे वापस देगी ना, तो हिल की सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 680। और फाइनल नूएल हमको चाहिए जो ये बंदा सुनेगा। सो नूएल ओवर वी प्लस वी एल इज नूएस ओवर वी प्लस वी एस। वी कितना है? 340 एंड वी एल कितना? 10 प्लस नूएस कितना? 680 एंड दिस इज 340। सोर्स की स्पीड कितनी? 0। माय गॉड। सो नूएल 680 इंटू 340 प्लस 10 350 over 340 plus 0 340. By how much is 680 by 340? So 2 into 350, how much is that going to be, people? 700. So the person in the train hears the reflected sound from the hill at a frequency of 700 hertz. बरोबर है? कैन यू सी दिस आइडिया? ये एको वाले में दो फिनोमिनन होते हैं। पहले ट्रेन सीटी बजाती है, हिल सुनता है, फिर हिल सोर्स बनता है, वो सीटी वापस देता है, यहां बैठा हुआ पैसेंजर सुनता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एको। एंड जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 660 पे जो सीटी बजाई, अब ऑब्जर्वर को कितने फ्रीक्वेंसी पे वो सीटी सुनाई देगी? 700 हर्ट्ज। इज दिस एग्रीएबल gentlemen? तो यू नो नाउ यू विल टेल मी कि सर ये इतना सारा करना पड़ेगा अपने को? इतना सारा नहीं, मेरे पास एक शॉर्टकट है इसका। एको फिनोमिनन के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। क्या है वो शॉर्टकट? शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट फॉर एको। एक बात याद रखिए, यूजुअली जो एको है ना, वो एक स्टेशनरी चीज की वजह से ही आता है। कोई हिल हो गया, कोई वैली हो गया, कोई वॉल हो गया, तो वो तो स्टेशनरी ही होगा। सो हियर हिल और वॉल और वैली एक्सेट्रा फॉर एको विल बी स्टेशनरी। हिल मूव नहीं कर सकता, ना ही वॉल मूव कर सकता है। सो ये स्टेशनरी होता है, तभी ये एको आता है। ओके, नाउ द फ्रीक्वेंसी heard by the observer for the echo is एक ही इक्वेशन जो बदल दे तुम्हारी दुनिया। नूएल इज नूएस इंटू वी प्लस वी एस ओवर वी माइनस वी एस। एक इक्वेशन हियर नूएस frequency of sound emitted by source, Vs speed of the source, and V is speed of sound. आप चाहें तो इस बात को तुरंत ही कंफर्म कर सकते हैं
हमने जो ट्रेन वाला एग्जांपल लिया उसमें ट्रेन कितनी फ्रीक्वेंसी पे सीटी बजा रहा था? 660। स्पीड ऑफ साउंड कितना था? 340। एंड व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द सोर्स? 10। तो 660 इंटू 340 प्लस 10 ओवर 340 माइनस 10। भाई 340 minus 10 is how much? 330. 660 by 330 is 2 and 340 plus 10 is 350. 352 is 700. क्या आंसर आ चुका है जेंटलमैन? Yes, sir. बात है कोई? Drastically increase हुआ. अरे ड्रास्टिकली हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, पर क्या ये एक इक्वेशन से तुम्हारा एको का पूरा जो मैंने दोनों केसेस डिस्कस करके धमाधमी मचाया था, क्या वो एक फॉर्मूला में सिमट के रह जाएगा एको? Yes, sir. let us utilize this formula right now and let us see कि ऐसा कोई चीज हमको हमारे न्यूमेरिकल के उसमें लिस्ट में है जिसमें एको का बात हुआ हो। राउंड 1 का 91, राउंड 1 का 91 इसी एको के बारे में बात चली है, तो मैं एको का ही सम उठाता हूं। सो लेट्स गो ऑल्टो, लेट्स गो। और इस फॉर्मूला को रखेंगे ताकि अपने को जब जरूरत पड़े तब हम इसको यूज कर सकें। राउंड 1 का 91, व्हाट डज इट से? अ बैट, चमगादड़, flies at a steady speed of 4 meter per second. Vs is 4 meter per second towards emitting a sound of nu-s 90 into 10 raised to 3 hertz. Okay, it is flying towards a steady wall, vertical wall. तो ये हो गई वॉल और ये चमगादड़। चमगादड़ कैसा होता है? वाह, ये बटरफ्लाई लग रहा है। और क्या करे, ये बैट समझ लो। ओके, ये उड़ रहा है, वीएस उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड एज डिटेक्टेड बाय द बैट, नो एल चाहिए। तो बात समझ में आई? ये साउंड, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है वॉल, ये साउंड वॉल को देता है, वॉल रिफ्लेक्ट करके वापस ये सोर्स हो जाता है और फिर से इसको देता है और ये साउंड सुनता है। Isn't this an echo? So the frequency of reflected sound as heard by the bat, भाई एक फॉर्मूला जो बदल दे हमारी दुनिया, नो एल इज नो एस। उन्होंने हमसे कहा है साउंड कितना फ्री है, वेलोसिटी लेना है 330, वीएस वी इज 330। ओके, तो आई एम रेडी टू सब्स्टिट्यूट नो एस 90 into 10 raised to 3, स्पीड ऑफ साउंड 330, वीएस 4 over 330 minus 4। भाई लेट्स कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। हैव यू टेकन दिस शॉर्टकट फॉर echo? Yes, sir. Can I take it off now? ये OSP वगैरह यूज करके ही ये शॉर्टकट लाया गया था। So what do I have? So this is 90 into 10 raised to 3 into 334 over 326. Now if you go to see 334 over 326, करीबन 1.0 समथिंग के आसपास का वैल्यू बैठेगा। 1.024. हाँ, 1.02 के आसपास का वैल्यू बैठेगा। एंड 90 इंटू 1.02 इज 10.2 इंटू 9, 9 2s are 18, 9 1s are 9। हाँ, करीबन 92 के आसपास इंटू 10 raised to 3 hertz। क्या ये आपके ऑप्शंस के आसपास साउंड कर रहा है? करीबन करीबन। वेरी गुड। एज आई ऑलवेज से, बी हो या सी, सानू की आंसर तो राइट होना जरूरी पैदा है। सो हमारा इक्वेशन सफल हो गया, हमारा शॉर्टकट सफल हो गया। बहुत ही बढ़िया चीज थी। अच्छा, लगे हाथों राउंड 2 का 83 भी देखना चाहूंगा। क्या आप लोग राउंड 2 का 83 देख रहे हैं? राउंड 2 का 83
ऐसी ही चीज के साथ काम कर रहा है ये। गया बैट, कभी कभी घर में बैट घुसता है ना, गोल गोल चक्कर मारता रहता है, जपा जप जपा जप। कभी घर में घुसा है बैट कमरे में? हाँ, मजा आता है, क्योंकि उसको कुछ दिखता तो है नहीं, वो सिर्फ साउंड वेव निकालता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो टकरा के वापस आती है, वहां से घूम जाता है, मुड़ जाता है, बेचारे को पता ही नहीं कहां से निकलना है, वो गोल 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 गोल। अच्छा, राउंड 2 के 83 में बस वाला है। अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल। ये सब वॉल को ही टकराने जा रहा है। द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न of frequency 165 hertz. Okay, the speed of sound in air 335 meter per second. The number of beats heard per second by a passenger inside the bus. Oh my god, ये बस रहने का, ये बोला सर बस बस 5 मीटर पर सेकेंड, ये पैसेंजर है और ये है वॉल। नाउ समबडी लास्ट मी, सर ये बीट्स कहां से आया? भाई ये बस वाले ने हॉर्न बजाया 165 का, ये हॉर्न गया वॉल तक, वॉल से टकरा के जब वापस आएगा, डोंट यू अग्री द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द पैसेंजर विल बी डिफरेंट? डू यू अग्री? Yes, sir. And as a result, due to nu-s being 165 and nu-l being something else, don't you agree इन दोनों में जो frequency का difference होगा, that will give you the number of beats. Okay, so first things first, here frequency of reflected sound heard by passenger एक फॉर्मूला, nu-l is nu-s v plus vs ओवर v माइनस vs। इस पूरे रिफ्लेक्शन में कहीं बेसिक फॉर्मूला को मत भूल जाना डॉपलर के, nu-l ओवर v plus vl is nu-s ओवर v plus vs, that is still the most important formula। 335 plus 5 over 335 minus 5, so how much does that become? 340 over 330. By 165 2s are 330 and 340 by 2, isn't it 170? Yes, sir. ओरिजिनल साउंड कितना है? 165 हर्ट्ज। रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 170 हर्ट्ज। देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड इज nu-l minus nu-s, which is 170 minus 165, which is 5 beats prati second. Is that an agreeable answer, gentlemen? Yes sir, yes sir, 3 bags full. Okay, अच्छा, मैं एक SP करना चाह रहा हूं, SP22 जिसमें थोड़ा सा एंगल वैंगल का झोल है। तो हैव यू सीन दिस कंप्लीट? डन? राइट, SP22 इज ऑन द रोल। इट सेज, ये डायग्राम जरूरी होगा, अ पर्सन P इज 600 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन। सो सपोज ये स्टेशन है, लेट अस कॉल इट S, एंड बंदा यहां से 600 मीटर दूर है, ये पॉइंट P है, ये 600 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन है। ओके, द ट्रेन इज अप्रोचिंग द स्टेशन विथ 72 किलोमीटर पर आवर। ये पटरी है और ट्रेन यहां से चली आ रही है, ट्रेन आंधी है, छलांगा मार दी, और उसकी सोर्स स्पीड कितनी है? 72 kmph। कन्वर्ट कर लेंगे, डोंट वरी। इट ब्लोज अ विसल ऑफ 800 हर्ट्ज। अच्छा, ये Vs कितना, अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, चलो 72 इंटू 5 बाई 18, 18 4 जा, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। एंड कितनी फ्रीक्वेंसी का सीटी बजा रहा है? 800 हर्ट्ज। एंड तब उसका डिस्टेंस कितना है स्टेशन से? 800। ये 800 मीटर दूर है स्टेशन से। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन इज, nu-l कितना है वो फाइंड करना, एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? 340 meter per second. Now here
यहां पे एक छोटा सा दिक्कत यह है कि सोर्स जो लिसनर है, जो ऑब्जर्वर है, इट इज नॉट इन द लाइन ऑफ द सोर्स। कैन यू सी दैट? ट्रेन यहां है, ये सोर्स है, ट्रेन की लाइन में नहीं है। तो ये जो उसका Vs है, कैन यू सी इट इज मेकिंग a certain angle. If I would to call it this theta, इस डायरेक्शन में क्या स्पीड होती श्रीमान? If this is Vs, this is theta, wouldn't this be Vs cos theta? Yeah, so as I was saying, ये Vs इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में Vs cos theta, and first पहले cos theta फाइंड करते हैं। भाई cos theta is what? Adjacent over hypo। भाई ये 600 है, ये 800 है। Isn't this a Pythagorean triplet? 1000 meter, agreeable? This is 800, this is 600, this has to be 1000. Is this true? Cos theta adjacent, 800 over 1000, that's 0.8. And now, according to Doppler effect, what is the equation for Doppler effect? Nu L over V plus VL is nu S over, भाई ये बंदा जो है, ऑब्जर्वर जो है, उसकी स्पीड कितनी है? 0 ही है ना। एंड ये Vs, हमको ये Vs नहीं लेना है, हमको लेना क्या है? Vs cos theta। डू यू अग्री? बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये आपका Vs cos theta पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? भाई ऑब्जर्वर टू सोर्स मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? दिस इज पॉजिटिव। ऑब्जर्वर टू सोर्स ये नेगेटिव होगा, सो माइनस Vs cos theta, and the rest, as I say, is just a piece of cake waiting to be eaten। चलो 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 जल्दी, cos theta भी मिल चुका था। Nu S कितना है? 800। V speed of sound in air 340 over 340 minus Vs is how much? We found it to be 20, and 20 into 0.8, isn't it 16? And how much is 340 minus 16? 324। भाई हाँ या ना? फेयर इनफ। दिस इज 340, दिस इज 324, तो करीबन 1.05 के आसपास होना चाहिए। आई थिंक सो या करीबन। And as a result, 800 into 1.05 will be nearly 840, 850 के आसपास। सर 840 के आसपास है। बिल्कुल, आई थिंक सो 840 के आसपास ही होना चाहिए, बिकॉज 3.4 डिवाइड बाई 3.24 विल बी करीबन 1.05 अपन ने जो नक्की किया वही है। सो करीबन 840, 850 के आसपास। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल पीपल? ये खास इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज आपका सोर्स ऑब्जर्वर यहां नहीं है। ऑब्जर्वर यहां होता तो ये थीटा वीटा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ऑब्जर्वर एक अलग पोजीशन पे है जिसकी वजह से ये Vs नहीं लिया जाएगा, ये Vs लिया जाएगा। दिस cos theta will be taken as Vs। Is this absolutely agreeable, gentlemen? कोई शक? No शक so far? Okay. I think let us go to the last numerical. I think last numerical, round 1 का 56. This would be the last numerical for the day. कुछ पाइप्स वगैरह की बात चली है, so let's find out कि पाइप में क्या झोल है, पाइप में क्या अटका है। तो राउंड 1 का 56 as it says that an open pipe is suddenly closed at one end। मतलब ओपन पाइप से क्लोज पाइप बना डाला।
ओपन पाइप बन गया क्लोज पाइप। अच्छा, विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक। भाई आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ गलत होगा, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, हाँ, फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप इज फाउंड टू बी हायर एट 100 हर्ट्ज। उसके बाद भी मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट मतलब प्रिंट ही नहीं है। देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप, सो फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज पाइप माइनस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। बहुत बड़ा हो गया ये, कितना ज्यादा है, 100 हर्ट्ज से। सो फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप minus fundamental frequency of open pipe is 100 hertz. Find the fundamental frequency of the open pipe. Fundamental frequency of open pipe की तलाश हमें करनी है। ओके, सो जो भी मिसप्रिंट है उसको संवार लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले फॉर ओपन पाइप वो अपना टेबल काम आएगा। You remember what is the fundamental frequency? Nu1 for open pipe। भाई याद हो तो बता दो यार। V/2L याद है कि नहीं है? नहीं है सर। ओके, Nu1 is V/2L and for closed pipe fifth harmonic, you know, fifth harmonic मतलब second overtone या something like that, closed is 5 Nu1 and fifth harmonic 5 Nu1, and what was the, what do you call it, fundamental frequency for closed pipe? V/4L। मेरे को दोनों के इक्वेशन मिल चुके हैं और किस बात का इंतजार है? गिवन Nu3 closed माइनस Nu1 ओपन पाइप कितना दिया हुआ? फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज माइनस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज 100 हर्ट्ज। तो Nu3 क्लोज्ड 5V/4L माइनस Nu1 ओपन V/2L। आई थिंक मैं यहां ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 4L का एलसीएम आ जाएगा। सो ऊपर 5V माइनस 2V, ये 100 है, 100 है, हाँ। 5V minus 2V is how much? So how much is V/L? ये 4 और 3 यहां ले जाऊं। Is V/L 400/3? No, somebody will ask, sir 400/3 लेके आपको क्या मिलेगा? अरे कुछ मिलेगा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट एक ही है कि मेरे को Nu1 ऑफ द ओपन पाइप चाहिए। तो फॉर ओपन पाइप Nu1 is V/2L, तो V/L ये रहा। सो दिस इज 400/2 into 3 एंड दैट वुड बी हाउ मच? अपने सही तो जा रहे हैं ना, बरोबर है ना, सब गड़बड़ तो नहीं है कोई? हाँ, 200/3 मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हमने फिफ्थ हार्मोनिक लिया ना, ये अगर मैं यहां पे थर्ड हार्मोनिक लेता तो इट वुड हैव बीन 3V/4L। तो 3V/4L माइनस V/2L, तो 3V माइनस 2V दैट वुड बी V/4L, तो V/L वुड बी 400 एंड 400/2। आई थिंक जो उन्होंने बोला था वो राइट है। इट इज नॉट द फिफ्थ हार्मोनिक, इट इज द थर्ड हार्मोनिक पीपल, इट इज द थर्ड हार्मोनिक, नो डाउट। माय मिस्टेक, मैंने फिफ्थ कंसिडर किया था, पता नहीं शायद किसी और सम में होगा ऐसा, थर्ड हार्मोनिक। सो दिस वुड बी 3V/4L, नो बिग डील। दिस इज Nu2, so Nu2 for a closed pipe, this is it, and 3V minus 2V is V only, so V/L is simply 400 and this is 400/2 which is 200। मेरे आंसर के साथ ये कंफर्म होता है। So Nu1 is 200 hertz. This is a very lovely idea
एंड इसी तरह के सम्स होमवर्क में दूंगा एंड आप कीजिए इसको। यहाँ पे 11th का जेई खत्म होता है। थैंक्स अ लॉट पीपल, आई होप यू कीप डूइंग एंड सॉल्विंग सम्स, सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। कीप वॉचिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। ओके, बाय बाय बाय।